सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। बट आज लोकेशन चेंज है क्योंकि हम आ चुके हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा जी के घर पे, यानी जिम में, क्योंकि आजकल सर ने जिम को ही घर बना लिया है। देख के लग ही रहा होगा क्योंकि सब लोग चर्चा सुन रहे हैं 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये चर्चा मैंने भी सुनी और मेरे से रहा नहीं गया। बीइंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 22 ईयर्स, 22 सालों से बस ये लोहे के साथ ही जूझ रहा हूँ। तो बट ये लगा यार, ये 100 डेज में सर ने जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, ये जूझना था, आज पर्सनली उनसे ही जानते हैं। बट मैं 2 शब्द कह दूं आपके लिए, परमिशन। कामयाबी का रास्ता पकड़ा है अगर, तो हर दिन एक नया इम्तिहान होगा, पर अपना विश्वास खोने ना दें। परिस्थितियां बहुत आएंगी, कदम डगमगाएंगे, आंसू भी आएंगे, पर अपना विश्वास खोने ना दें। तो सर ये आप पे जाती है लाइंस। सबसे पहले तो मैं आपकी एक चीज़ से इंस्पायर हूँ, जो ऊर्जा है ना, एनर्जी। तो मुझे लगता है कि यार ये मुझे आज सीख के जानी है कि सर, लोग ये भी बोलते हैं यतेंद्र में बहुत ऊर्जा है, बट मैं तो सर से सुनना चाहता हूँ कि वो फर्स्ट जो वो एनर्जी है ना सर, उसका क्या रीज़न है, मतलब वो कहाँ से आती है। मेरे को लगता है यतेंद्र जी, जो फिजिकल फिटनेस है वो सीक्वेंशियल है। पहले मेंटल फिटनेस है, और अगर दिमाग से आदमी तंदुरुस्त और पावरफुल हो ना, लोगों में इतना सा भी स्टैमिना नहीं है। मेंटल फिजिकल स्टैमिना बिल्ड करते हैं, मेंटल स्टैमिना नहीं है, तो इतनी सी तकलीफ आती है, अब टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। वो जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और जो एनर्जी आती है वो आती है पर्पस से, जिद से, जुनून से, वो आती है आग से, वो आती है मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम को, इसका पर्पस क्या है। एक बार अर्जुन को पर्पस मिला था, तो उसके बाद ये 5 वो 100, इनके पास छोटी सी सेना, वो इतने साल से राज्य में थे, उस समय प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट थी दुर्योधन की, और ऐसे उखाड़ दिया सबको। पर्पस तो सभी समझ लो, सबके साथ साथ अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। सो सर, बट ये 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का पर्पस कैसे आया। एक्चुअली वैसे तो आपको सीखना चाहिए मिस्टर वर्ल्ड से, खुद ही मिस्टर वर्ल्ड है, इन्हीं को आपको सिखाना चाहिए। और ये बड़े गेम चेंजर आदमी रहे हैं। 18 महीने व्हील चेयर पर रहने के बाद फिर जाकर के मिस्टर वर्ल्ड बन करके आए। स्पाइन इनकी पूरी ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ से निकले हैं ये, तो गेम चेंजर गाय पर। लेकिन आपने मुझे सेवा के लिए पूछ लिया, लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं बहुत दिनों से कि 100 डे चैलेंज, 100 डे चैलेंज, 100 डे चैलेंज, 100 डे चैलेंज। मुझे लगता है कि आपका किसी भी चैलेंज में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन। और मेरे लिए यतेंद्र जी जो काम किया है वो किया है जिप लगाना। मैंने खाने पे जिप लगा दिया, और खाने पे जो जिप लगाया ना, ये जो मुंह पे के ऊपर जिप लगा दिया, साइज छोटा किया पोर्शन का। खाना खाना है वो जो सबसे सस्ता मिलता हो, सबसे नेचुरल हो, सबसे सस्ता हो। हर सब्जी, हर ठेले पे जो फल मिल रहा हो, हर जगह मिल रहा हो, इसका मतलब उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया हुआ। वो चीज़ जो रेयर है वो नहीं लेनी मेरे को, वो चीज़ जो एवरीवेयर है मेरे को वो लेनी है। तो मैंने 3 चीज़ें हटा दी वाइट अपनी। मैदा हटा दिया मैंने, शुगर हटा दिया, सॉल्ट कम कर दिया, थोड़ा सेंधा नमक लिया, कम कर दिया। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगता है बहुत अच्छी रही, वो रहा पोर्शन साइज। और तीसरी चीज़ जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और लोग कहते हैं तो बहुत आसान है, क्या वो कहते हैं बहुत आसान है, सब करी तो हम भी करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं, वो है स्लो ईटिंग। मैं 4 बार खाते वक्त ना अपने आप से चेक करता हूँ, पूछता हूँ पानी बना मुंह में कि नहीं बना, पूरा घुल गया कि नहीं घुला। खाते 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 मेरे को ना अपने आप को पूछना पड़ता है बार बार। और जब मैं पूछता हूँ, देखता हूँ खाते खाते, हाँ अभी ठीक है, नहीं जरा सा रह गया, फिर थोड़ा और चबाया, फिर थोड़ा और चबाया। और जब वो अंदर जाता है इतना तेज डाइजेस्ट होता है। और बेसिकली गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। मेरे अपने कोच हैं अजय सर, आप भी फ्रेम में आ जाइए। अजय सर, इन्होंने मुझे बहुत मतलब अच्छे से इंस्पायर किया, ट्रेन किया, और मेरे स्टेटस के हिसाब से चले। ये नहीं कि डे 1 पे आओ जी और लग जाओ 100 बैठ के लगाओ ना, कुछ नहीं। जैसे जैसे देखते रहे कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ती रही, मेरी फिटनेस आती रही, मेरे को आगे बढ़ाते रहे, गाइड करते रहे। तो कोच बहुत जरूरी है। कोच सो वही है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कितना वेट लूज किया। अब मेरा वेट हो गया कोई अबाउट 26 किलो के आसपास लूज कर लिया मैंने। 26 किलो। हाँ 26 किलो, 26 से थोड़ा ज़्यादा, 26.5 27 के आसपास। 27 किलो। हाँ 27 किलो हो गया। हाँ 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन हो गए पूरे, 100 दिन आज ही पूरे हुए। 27, तभी तो मैं आया हूँ आज। मैंने कहा आज पकड़ लो सर को, आज 100 दिन पूरे हुए हैं तो हमें मौका मिल जाएगा। तो 100 दिन 27 किलो। बट इसमें एक चीज़ बताओ जो आपको लगा यार यतेंद्र ये तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग,
मतलब ये मुश्किल था सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मैं ना, मेरे 120 ऑफिस चल रहे हैं, ठीक है, 5000 लोगों की मैन दोबारा पावर पूछ लो सर, कितने ऑफिस? 120 ऑफिस चल रहे हैं। अब सोचो 120 ऑफिस के बाद, अब यार फिर भी 100 डेज में 27 किलो लूज कर लिया। हम तुम्हारे जैसे जो दो ऑफिस चलाने के बाद बोल रहे हैं कि टाइम नहीं है, गलत। 18 घंटे काम करना पड़ता है, 15 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, जुनून है। कई बारी रात हो गई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, अब लग जाती है भूख उस समय। अच्छा। और उस समय लगता है यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय विवेक सर क्या करते हैं? नहीं, फिर मैं क्या करता हूँ, सर ने मुझे एक सिस्टम समझा रखा है। आपने पानी की बोतल के अंदर थोड़ा नींबू डाल लो, खीरा डाल लो, कुछ 1-2 आइटम तुलसी पत्ते वगैरह डाल लो, थोड़ा पानी चार्ज हो रहा है, वो पानी पी लो और अपने आप को समझा लो भाई चेन लगा लो। और उस समय जो चेन लगाने का जो वो डिसिप्लिन है, अगर वो पार कर गए, अच्छा वो भी क्या है ना, शुरू के 5-7 बारी तकलीफ आती है, एक धीरे धीरे ना दिमाग अपने आप एडजस्ट हो जाता है, बॉडी जिसको जैसे चाहो वैसे ढाल लो। वो जो शुरू की तकलीफ जो उसने पार कर ली, वो गेम चेंज करता है। तो सर मैं जो बोलता हूँ भूख और नींद, इसको जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो, सच है? देखिए, वैसे मैं बताऊं, अथॉरिटीज़ के विषय में कृष्ण है, और कृष्ण कहते हैं कि आपको हमेशा युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म, युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुखों से बाहर निकलना है तो युक्त आहार, ज़्यादा खाने वाला भी फंसेगा, कम खाने वाला भी फंसेगा। युक्त विहार, ज़्यादा मजा करने वाला भी फंसेगा, जो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा वही फंसेगा। युक्त चेष्टा, ज़्यादा काम करने वाला भी फंसेगा, जो काम नहीं करता सोता वही फंसेगा। युक्त स्वप्न, ज़्यादा सोने वाला भी फंसेगा स्वप्न, और जो बिल्कुल नहीं सो रहा वही फंसेगा। तो युक्त यानी कि रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपने ठीक का कोच चाहिए, बता दे। तो ये बीच में रहने का कोई एक, तो बीच में रहने का ना, मेरे जैसे को तो जरूरी चाहिए। कभी हाई चला जाता हूँ, कभी लो चला जाता हूँ, तो वो बीच में रहने का कोई नुस्खा? देखिए, बीच में रहने का नुस्खा ये है कि ना अपने मन को ना पहले ही टाइम से बताते रहो, इंस्ट्रक्शन देते रहो, आत्म सुझाव। आज मैं इतना सोऊंगा, इतना खाऊंगा, ये लूंगा, अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखो। मन को बताओगे नहीं तो वो कुछ गलत करा देगा आपसे। तो मतलब पहले ही डिसाइड कर लो, भाई आज मैं इतना वर्कआउट करूंगा, इतना सोऊंगा, इतना खाऊंगा, इतना काम करूंगा, सो दैट सेट। और अगर फिर भी छूट गया तो मेरे लिए तो ऐसा है कि अगर मैं रात 12 बजे 1 बजे भी ऑफिस से लौट के आया हूँ, किसी दिन थक गया हूँ, तो भी वर्कआउट पूरा करूंगा अपना। अच्छा। वो छोड़ूंगा नहीं, रात को 1 बजे चालू करूंगा, 3 बजे खत्म करूंगा। रात को 1 बजे वर्कआउट करूंगा, 3 बजे खत्म करूंगा, लेकिन करूंगा, अगर छोड़ूंगा नहीं किसी भी हालत में। एक मेरा सिस्टम दूसरा है। हाथ जोड़ने की बात मैं सच में, मैं एक्चुअली जो वो कहते हैं ना कि संगत, मैं तो सर से 1 घंटा मांग के लेके आया था, और मैं आज बता रहा हूँ ये 1 घंटे में मैं इतना मोटिवेट हो जाऊंगा, मैं भागने लग जाऊंगा, मतलब मैं कुछ करूंगा अब। तो यही होता है, यही तो सर, यही इंस्पिरेशन है। अगर आप 1 बजे वर्कआउट कर सकते हो तो लोग सुबह 5:30 उठ के क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट पर्पस। और सर एक बात बताओ, अब ये करने के बाद पहले में और अब में क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो? मतलब कैसा मतलब क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप बोलोगे यार ये तो मस्त बढ़िया? नहीं, सबसे पहली चीज़ ये है, आप ये समझो कि मेरे पास ना 12.5 किलो के 2 डंबल ना, हाँ, लेकर के मैं ज़िंदगी में परमानेंट घूम रहा था। मैं 25 किलो के डंबल जिंदगी में परमानेंट लेके घूम रहा था, वो मेरी लाइफ में छूट गए अब। तो हैवीनेस थी पहले बहुत, क्या कि आदत पड़ गई थी। अच्छा। अब आप एक आम आदमी से पूछो भाई, जो 25 किलो के डंबल लेके कितनी देर चलेगा? बोलेगा मैं 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मेरी जिंदगी में चल रहा था फालतू फैट लेकर के। अच्छा। अब वो फालतू फैट हटा है, थोड़ा मसल परसेंटेज बेटर हुआ है, हाँ। विसरल फैट कम हुआ है, बॉडी के अंदर का फैट कम हुआ है, एनर्जी मल्टीप्लाई हो गई है। ऐसा लग रहा है कुछ कर देंगे, आपको दिक्कत ही नहीं लग रही है जी। मतलब अब हम भाग रहे हैं ना, अब हम भाग रहे हैं तो हमारे अंदर से भागते भागते एनर्जी लग रहा है कि बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। और सर बिफोर वी फिनिश और वी वाइंड अप, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। 2 मेरे और क्वेश्चन है। अब 100 दिन हो गए हैं, टारगेट अचीव हो गया है, बट और आपने वो भी मतलब फील कर लिया कि अब कितना अच्छा लग रहा है। सो अब ये कंटिन्यू रहेगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, और व्हाट अब क्या करोगे? जिंदगी भर रहेगा। और आज आपके साथ में, आपके चैनल पे मैं कमिट कर देता हूँ, आप जिंदगी में मेरा बढ़ा हुआ वजन कभी नहीं देखेंगे, मेरा वापस वेट रिबाउंड होते हुए नहीं देखेंगे। मॉडल क्रैक कर लिया, समझ लिया, ये डिसिप्लिन का स्वाद चख लिया। एक बार स्वाद चखने के बाद आदमी नीचे नहीं जाता है। तो अब ये उन लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि यार कर लिया था बट फिर कुछ हो गया, फिर दोबारा वैसे ही हो गया हूँ। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, करा फिर वहीं फिर करा, तो वो सर्कल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। तो सर्कल से बाहर निकलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर कोई 3 ऐसे एक्सरसाइज जो आपको जिम में आके बढ़िया लगते हैं, यार ये 3 तो करनी चाहिए? देखो, मेरे को लगता है मेरी फेवरेट एक तो इंक्लाइन चेस्ट है, ओके, दूसरी थाई है, ओके, क्योंकि लेग प्रेस मेरे को, लेग मुझे सर ने शुरू से बोल दिया था
कि अगर जिंदा रहना है और लंबे समय चलना है तो भाई साहब लेग को नहीं छोड़ना। लेग्स हो गया, इंक्लाइन चेस्ट हो गया, और इससे एक और लेसन, जितने यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, युवा, जिनको डोले बनाने का, बाइसेप बनाने का बहुत शौक है, अच्छी बात है। मतलब ऑफ कोर्स जब तुम कट स्लीव्स पहनते हो तो दिखते हैं तो अच्छा लगता है, बट व्हाट अबाउट योर लेग्स? दिस इज अ फाउंडेशन। अगर आपका क्वाड्राइसेप मसल अच्छा होगा तो ये समझो आपकी लंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, बिकॉज आप जब बिगर मसल को ट्रेन करते हो तब आपकी लंग्स को बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। सो लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने का द ओनली रीजन इज डूइंग स्क्वाट, लेग प्रेस करो, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, डेडलिफ्ट लो लगाओ, बट ट्रेनर के अंडर, गाइडेंस के अंडर। इंजरी मत कर लेना, बट उससे फायदा क्या होगा, बाकी एक्सरसाइज करनी विवेक सर आसान हो जाती हैं। Correct. बट फिर चेस्ट, शोल्डर, बैक, ये तो आपको लगता है ये तो मजाक है। सो विवेक सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत एनर्जी आ गई है, और आप पहले से ही इतने एनर्जेटिक हो, वीडियोस में मैंने काफ़ी देखा, और मेरा तो सबसे पहला सवाल यही था कि सर से मिलूंगा ऑफ कैमरा ही, चाहे मैं उनसे एक पूछूंगा। सर मैं हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहता हूँ, इस ऊर्जा का राज, क्योंकि ऊर्जा हर एक के पास नहीं होती, और अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा अगर मैं यहाँ खड़े होकर फील कर रहा हूँ तो ये मैं ही फील कर रहा हूँ, मैं आपको फील नहीं करा सकता। तो मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, यहाँ तक भर गया सर मतलब फुल ऑन एनर्जी। बट मैं हमेशा आता हूँ, बोलता हूँ न्यूट्रिशन, डाइट, ट्रेनिंग, सब कुछ, बट वो बोलते हैं यार आप तो हमेशा बोलते ही हो और आप तो अच्छा बोलोगी। तो इसीलिए आपसे बुलवाने का रीज़न यही था कि बिकॉज आपने अभी किया है दिस 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। बिजनेसमैन और जो लेट्स से 18 से 20 घंटे भी काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आज ये सर से डिस्कशन का एक उद्देश्य था, मुझे उनसे मिलना था, बट सेकंड उद्देश्य ये था, मुझे आप सब लोगों को बताना था कि मेरे जैसे लोगों का, जिनका प्रोफेशन ही ये है, वो तो समय निकालेंगे ही, बट डोंट से समय नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, इतने सारी हमारी 41 लाख लोगों की जनता है, उनको इंस्पायर करने के लिए, और बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होंगे, और फिट रहने का दिल में थोड़ा रखेंगे कि होना है, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, कोई बात नहीं। Lovely, fantastic. Thank you, Yatendra ji, and thank you so much, sir. I must always congratulate him for what he has brought this glory to the country. अभी मिस्टर एशिया अभी हाल ही में आप जीत करके आए हो, कितना एज हो गया सर आपका? सर अब दिसंबर में 40 हो जाऊंगा। वाओ, सो 40 की एज में मिस्टर एशिया जीत के लाए हैं हमारे देश के लिए, इट इज़ ग्लोरियस। मिस्टर वर्ल्ड हैं, और जो काम आपने किया, तो आई थिंक अपने से ऊपर व्यक्ति से हमेशा सीखना चाहिए, और अगर जिसको फिटनेस को फॉलो करना है, जो मेरे भी चैनल पे आए हैं, ही इज द गाय, द राइट मैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।